मतलब हम और आप हम सब लोगों को खूब लोग मिलते हैं। मेरे पिछले 1-2 महीने में जितने लोग राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया रहा है। कल मेरे एक बहुत सीनियर साथी हैं जबल, वो कह रहे थे भाई वो इन्वायरमेंट पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे कुछ राहुल गांधी कह ही नहीं रहे हैं, वो भूल गए हैं। ये सवाल मोदी जी से कोई नहीं पूछता है कि मोदी जी आप मतलब राहुल गांधी की क्या लोकल स्टैंडी आज की तारीख में है कि तुम भाई क्लाइमेट चेंज पे भी बोलो, महिलाओं पे भी बोलो, इंटरनेशनल रिलेशन पे बोलो, ऑल्टरनेटिव क्या तुम्हारा होगा उस पे भी बोलो। मैं जरा आपसे एक दो चीजें समझ लूं और दर्शकों को एक दो चीजें बता दूं। जो जो कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस एक चाहती है कि आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये तीनों जगह का एक कंबाइंड गठबंधन हो जाए और वो वेस्ट ये उनका उनका मानना है, तृणमूल ये चाहती है। मेघालय में कुल 2 सीटें हैं, एक सीट कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस को कुल वोट, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, कुल वोट का 48.67% मिला था। एनपीपी एक सीट जीती थी, उसको कुल वोट का 22.45% मिला था। यूडीपी 19.7, बीजेपी को 7.99। तृणमूल कांग्रेस कहीं थी भी नहीं। अब तृणमूल कांग्रेस आम आदमी पार्टी जाके मांग रही है वहां पे गोवा में, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की सीट लड़ना चाहती है, किरण खेर वाली, जहां पे उसको 14,000 या 15,000 या 20,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 1,83,000 मिले थे। असम की बात भी मैं बता दूं अनिल भाई, असम में स्टेट इलेक्शन में 1% से कम का था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी जब 9 सीट लेके आई थी तो उसका वोट परसेंटेज था 36.05, कांग्रेस को 3 सीट मिली थी 35.44 और तृणमूल कांग्रेस को 1% से कम मिली थी। मेरा कहना यह है कि ठीक है, प्रेशर बनाने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ये अनरीजनेबल डिमांड है। प्रश्न आपसे सिर्फ यह है, कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पर इंडिया अलायंस को टूटने नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस की को ये लगता है कि अगर इंडिया अलायंस का एक मामला खड़ा रहेगा सामने तो बीजेपी को हराना उसके लिए ज्यादा आसान होगा। वैसे नहीं है तब भी अपनी अपनी स्टेट में अगर सब पार्टीज लड़ेंगी तो अपना अपना करेंगे। तो पहली चीज आपको ये कि आज अगर खराब शब्दों में कहें तो गर्ज किसकी ज्यादा है, कांग्रेस की, रीजनल पार्टीज की, कि जनता की, कि इंडिया अलायंस एक जगह बना रहे। अनिल सिन्हा साहब। नहीं, हमको लग रहा है कि इस तरह से हमको देखना नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन, केरल में इंडिया गठबंधन के क्या मतलब है? इंडिया गठबंधन का मतलब है कि केरल में जो 1 आध सीट है वो बीजेपी को और दे दे, मतलब जो 0 सीट है उसको आप दे दीजिए। तो इंडिया गठबंधन का अर्थ ये नहीं है। इंडिया गठबंधन का अर्थ है कि आप डेमोक्रेसी के पक्ष में और सेकुलरिज्म के पक्ष में और जो मतलब सोशल जस्टिस है, जिसको आप कहेंगे कि भागीदारी कह रहे हैं, इसके पक्ष में आप खड़े हैं या नहीं। ये 2 आइडियोलॉजिकल फाइट है, 2 स्ट्रीम्स की फाइट है। इसको गठबंधन, सीट शेयरिंग, पर्सनैलिटीज, इसके टर्म में देखना नहीं चाहिए। इसकी जरूरत है। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है या प्रधानमंत्री का दावा करने जा रही है। किस चीज का फाइट है? या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसका कोई चांसेस अभी है क्या? तो ये फाइट नहीं है, ये मीडिया ड्रिवन है। मीडिया ड्रिवन देखिए, अगर अभी मीडिया के अगर कहा जाए तो और 28 दल है ये में, इंडिया गठबंधन में। वो एक सारे दल अभी तक अनाउंस कर चुके होते कि हमको नहीं रहना है। एक भी दल का हमने तो नहीं सुना है, आपने सुना हो तो बताइए। एक भी दल ने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन नहीं चाहिए। एक ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन का आइडिया खराब है, या एक ने भी कहा है कि बीजेपी का एनडीए बेटर है या मोदी जी ठीक से काम कर रहे हैं। एक ने भी नहीं कहा है। तो जो लाइन है वो जो नेशनल लेवल पे वो खींची जा चुकी है और उसमें कोई तरह का नहीं। अच्छा, जिन लोगों को इंडिया गठबंधन से इतराज था, आप देखिए रीजनल पार्टी हो गए। जैसे है क्या कि मान लेते हैं लोग कि फलना अगर ये में है तो आप दल में है, या फलना
जगह में पैदा हुए या फलना जाति में पैदा हुए तो आप क्रांतिकारी हो गए, ऐसा नहीं होता है। अब आप रीजनल पार्टी हैं, इसका मतलब आप हो गए क्या कहते हैं क्रांतिकारी हो गए और बीजेपी से आपका बैर है, ऐसा नहीं है। रीजनल पार्टीज में कई पार्टीज हैं जो बीजेपी के साथ काम कर रही हैं और उनको जिताना चाहती थी। तो रीजनल पार्टी का यही स्लोगन था केसीआर का कि कांग्रेस तो दादागिरी कर रही है, कांग्रेस हमको अकेले तेलंगाना हम लड़े हैं और हम कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो तो बीजेपी की मदद कर रही है। अभी क्या हुआ, अगर कांग्रेस अगर केसीआर के साथ अलायंस हो जाता, इंडिया गठबंधन अगर बन जाता और केसीआर को अगर ले आते, जो ममता बनर्जी और बाकी लोग कोशिश कर रहे थे, तो अभी तेलंगाना में क्या हालत होती। तेलंगाना में बीजेपी एक फोर्स के रूप में आती। तो जहां पर बीजेपी का स्पेस नहीं है वहां भी बीजेपी का स्पेस देना है। इंडिया गठबंधन का जो काम है वो ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी के प्रसार को रोकना और उसको सेंटर में सत्ता से गिराना। इसमें अगर ममता अब इस पर आ जाए, ये अगर एक और उदाहरण दे दूं, जेडीएस के साथ अगर अलायंस करती बीजेपी ये कांग्रेस, तो फायदा होता इसको क्या कहते हैं बीजेपी को या नुकसान होता, फायदा होता। तो ये आप समझ लीजिए कि जो मोटो है उसके हिसाब से काम कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को वहां पर अगर वो जो उन्होंने किया 1-to-1 करा दिया इलेक्शन में प्रशांत किशोर के एडवाइस से, पूरा कैंपेन हो गया ममता बनर्जी वर्सेस मोदी। और बीजेपी जो स्पेस था ये मतलब सीपीएम का कांग्रेस का, वो सारा स्पेस दे दिया बीजेपी को। ममता बनर्जी को तो थोड़ा सा ज्यादा ही थोड़े गेन की, जितना उनको गेन हुआ वोट के वोटिंग टर्म्स में वो ज्यादा गेन नहीं है, ये सारे वोट की चक्कर चले गए उधर। तो ये मैं मानता हूं, मेरी राय में तीनों को मतलब ट्रायंगुलर कंटेस्ट होना चाहिए, फ्रेंडली कंटेस्ट। ममता बनर्जी वही कर रही हैं वहां पर। अभी कुछ बिहार में आए हैं, आप देख लीजिए जरा, मैं इस पर खोल कर आप समझना चाहिए। कुछ बिहार में आए, कुछ बिहार बीजेपी का गढ़ है। कुछ बिहार में अगर कांग्रेस वर्सेस तृणमूल होता है तो बीजेपी 3rd नंबर में ही रहेगी ना, यही होना चाहिए। और ममता बनर्जी या कांग्रेस सही डायरेक्शन में है। अभी देखिए राहुल गांधी ने और जयराम रमेश सबने क्लियर किया कि ममता जी के हम साथ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मदद के लिए ही हम जा रहे हैं बंगाल में, ये बात कही। लेकिन अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी के बगल में खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम मदद कर रहे हैं मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन लोगों को ऑप्शन भी दे रहे हैं कि मोदी के बदले आप दूसरे को चुनिए और हम हैं उसके लिए। ममता जी अगर आपको पसंद नहीं है तो हम लोग एक आपको अल्टरनेटिव दे रहे हैं। इसीलिए वहां ट्रायंगुलर कंटेस्ट होना चाहिए अगर इनके हिसाब में होगा। ऐसा ही पंजाब में है। पंजाब में अलायंस का क्या मतलब है? नॉनसेंस है। पंजाब में दो जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दो पार्टियां हैं, दोनों को लड़ना चाहिए जैसे केरल में सीपीएम लड़ रही है। इससे कहां हो जाता है कि इंडिया गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन तो सही किया कि बीजेपी को पंजाब आने से ही रोक दिया, प्रवेश करने से पहले ही द्वार बंद, जैसे केरल में बंद है, जैसे तमिलनाडु में बंद है। अब आप उसको द्वार देने का प्रयास करिए तो इससे मूर्खता और क्या होगी। हाँ, दिल्ली में है जरूरत, दिल्ली में जरूरत है अलायंस की, दोनों मिलकर हरा सकते हैं बीजेपी को। तो दिल्ली में अलायंस की बातचीत चल रही है। अब है बिहार की बात, इंडिया अलायंस की बात हुई तो बिहार की चर्चा भी होनी चाहिए। बिहार में क्या है? बिहार में ये मराठी में कहे तो पानीपत है इनके लिए, बीजेपी के लिए। पानीपत में जिस तरह से मराठों को मतलब की हार हुई तो वहां बन गया पानीपत झाला। मतलब मराठी में एक मुहावरा बन गया कि इससे बड़ी पराजय सभ्यता के इतिहास में हमारे साथ नहीं हुआ है। आज नहीं, मतलब कभी भी मराठी अस्मिता को ऐसा धक्का कभी नहीं लगा। ये पानीपत झाला एक वर्ड है जो खूब यूज करते हैं कि ऐसी हार मिलेगी नहीं कभी। काट मूल के बराबर कर दिया, गाजर मूली की तरह काट के ये मराठों को उखाड़ दिया वहां से। वैसा ही है वाटरलू जिसमें कि नेपोलियन हारे थे।
ये है बिहार है वाटरलू इसके लिए, बीजेपी के लिए। ये 2 सीट भी अगर ले गई ना तो मैं आपको मतलब सर हार जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पत्रकारिता छोड़ दूंगा, लेकिन सर हार जाऊंगा मैं। 2 सीट भी लेना मुश्किल है उनके लिए। नीतीश कुमार के सपोर्ट के बगैर बीजेपी 1 सीट वहां नहीं जीत सकती है, ये आपको मैं बता देता हूं। अब है फाइट कि ज्यादा से ज्यादा सीटें नीतीश चाहते हैं। अब नीतीश वो सीट के लिए अपना कर रहे हैं पोस्चरिंग, इधर उधर ऐसे वैसे, जो गलत है। उनको वो इंडिया गठबंधन के नेचुरल लीडर हो सकते हैं और उनमें उनकी क्षमता है, लेकिन वो अपनी क्षमता नहीं पहचानते हैं। और वो जो है, जो अपने जो टुटपुंजिया सलाहकार हैं, उसके उसके हिसाब से अपना मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये उनके जैसे नेता को के लिए उपयुक्त नहीं है और वो उनको अंत में नीचे ले जाएगा। वो एनडीए अच्छा चल रहा है पूरा, एनडीए में जाने वाले, एनडीए में जाके क्या करेंगे। आप एक ये मैं चाहता हूं कि किसी चैनल पे नहीं इस बात को उठाया गया है, मैं आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं कि आज कैबिनेट ने जो बैठक की कल, उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ, हेडलाइंस है अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस सब में, कि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, इसीलिए वो राम मंदिर वाला अनुष्ठान कर पाए। मतलब राम मंदिर, और उसमें एक और सबसे बड़ा जो डेंजरस है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के लिए, वो कहा गया है उस प्रस्ताव में, कैबिनेट का प्रस्ताव है कि भारत में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या स्वतंत्र भारत के इतिहास में, मतलब कोई भी सरकार ने इतना जितने बड़े काम किए हैं उससे उससे उसके बराबर क्या बड़ा बड़ा काम, मतलब संविधान का मतलब संविधान लेना, मतलब भारत के लिए संविधान लागू करना, या एक से एक कानून, जमींदारी का कानून, देश में बराबरी सबसे बड़ा है कि मताधिकार, वयस्क मताधिकार सबको मिला, सब बराबर, जाति धर्म और लिंग से मुक्त होकर के सबको बराबरी का अधिकार, और कोई भी आदमी न्यायालय में कानून के सामने बराबर होगा। ये इनसे इसके बराबर का है कि राम मंदिर की, रामलला की स्थापना, और वो प्रधानमंत्री ने की। ये उसमें ऑफिशियल कैबिनेट का ये है। और अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्री जाएंगे, पूछा उससे, तो उसने कहा कि मंत्रियों को मोदी जी ने बोल दिया है कि आप नहीं जाएं। आपने कभी सुना था कि मंदिर जाने से अपने ही मंत्रियों को उन्होंने मना कर दिया? मतलब डिक्टेटरशिप की को आप, या हिंदू राष्ट्र के बारे में आप जो बोलते हैं कि आएगा, आ चुका है, मतलब उनके हिसाब से आ चुका है, हम लोग उसको कैसे रोकेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे वक्त में आपको रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। नीतीश जी को ये बात समझना चाहिए कि चैलेंज जो है वो 16 सीट और 17 सीट का नहीं है, चैलेंज उससे बड़ा है। और हमको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं नीतीश जी जो पोस्चरिंग कर रहे हैं, उसमें वो हमको लग रहा है कि वो उनको संभल के करना चाहिए। इंडिया गठबंधन टूटने उठने वाला नहीं है, और न नीतीश कुमार उधर जाएंगे उधर। अब ऐसे मंत्रियों को जिसको कि अयोध्या जाने की भी इजाजत नहीं है, जो कि जिसके लिए वो आंदोलन करते रहे हैं, तो उस मंत्रिमंडल में वो जो शर्त है, आपने सुना होगा कि नीतीश जी को आने के लिए जो कहा गया है, उसमें बीजेपी की क्या शर्तें हैं। उसकी शर्त है कि सीएम का पोस्ट आपको नहीं रखना है, सीएम का पोस्ट आपको छोड़ देना है। उसके उसमें शर्त है कि 2 डिप्टी जो है क्या कहते हैं सीएम आपके बना दिए जाएंगे, और तीसरा है कि आपको कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में 2 महीने के लिए मंत्री बनने के लिए वो सीएम का जो अभी इतना दिन का पड़ा हुआ पोस्ट है उसको छोड़ के, और 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाने के लिए नीतीश चले जाएंगे एनडीए में। तो अब ये इसके पीछे अब कौन ईडी है नहीं है, उनका कौन आदमी फंसा हुआ है नजदीकी, हमको मालूम नहीं है, ये इसकी संभावना ऑलवेज रहती है। लेकिन अगर ये नहीं है तो नीतीश ऐसा कभी, मतलब राजनीतिक तौर पर तो करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है इंटैक्ट है, पहली बात, उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। दूसरा कि वो बहुत स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं, जो केरल में करेंगे वही पंजाब में करेंगे, वही बंगाल में करेंगे, और सबसे मजबूत गठबंधन बिहार में है और महाराष्ट्र में। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, ममता बनर्जी ने एक बात कल और कही है कि रीजनल पार्टीज अपना लड़े हैं, इंडिया कांग्रेस अपना लड़े।
आपको नहीं लगता कि ये तो वही बात है भाई, अगर रीजनल पार्टीज अच्छे से अपने अपनी स्टेट को संभाल लें, कांग्रेस जहां स्ट्रांग है वो संभाल ले, तो यही तो ओवरऑल यही तो चाहते हैं भाई सब लोग, मतलब यही टैक्टिस भी है। मैं इस पे जरा कर लूं कि रीजनल पार्टीज नहीं अगर नहीं, अपने देखिए यहाँ अच्छा कर लें। जी देखिए, एक तो है क्या कि ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, इनके अपने अपने प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए। ये सब तो एक तो है वन मैन पार्टीज है, पहली बात। इनका मान लिया, और इन लोगों ने कुछ लिगेसी हासिल की है अपने बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड मतलब केसीआर तेलंगाना के मूवमेंट से आए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो बनी, वो तेलंगाना का जो आंदोलन था उसके 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 उससे निकले हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस में इतने दिन पॉलिटिक्स करती रही, अपने इंडिविजुअल फाइट से, जो कि वहाँ जो भी जिस तरह का मतलब सीपीएम का रूल था, जो कि किसी हद तक मतलब बहुत कठोर था कई मानों में, तो उसके खिलाफ वो लड़ करके आई है। तो लेकिन वो कांग्रेस की रही है। अब है क्या कि वन मैन पार्टी है, कोई आइडियोलॉजी वगैरह सब कहीं से लिया हुआ है, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है रीजनल पार्टीज में। आरजेडी को छोड़ के और जेडीयू को छोड़ के, दोनों ये पार्टियां आइडियोलॉजिकल ड्रिवन पार्टीज हैं, जो निकली थी सामाजिक न्याय की शक्तियां, जो सोशलिस्ट पार्टी का बैकग्राउंड है। ये लीडर्स भी सोशलिस्ट पार्टी और लोकतंत्र का जो आंदोलन हुआ 74 का, उससे निकले हुए हैं। इनके पास एक आइडियोलॉजी है अभी तक, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। जेडीयू में भी नीतीश जी अकेले लीडर है और कोई लीडर वीडर नहीं है। आरजेडी में भी लालू जी और लेकिन आरजेडी अभी भी तो थोड़ा सा है कि लालू जी का परिवार उसमें डोमिनेट भले है, लेकिन फोर्सेस अलग अलग फोर्सेस उसमें है। जगदानंद सिंह है, फल है, उन लोगों की अपनी ताकत है। ऐसा मत समझिए कि लालू के मतलब लालू के ही प्रभाव से जीतते हैं। उनकी अपनी ताकत है, अपना बैकग्राउंड है। तो ये जो है, ये पार्टियां आइडियोलॉजिकली हैं ड्रिवेन। जेडीएस भी उस हद तक है, लेकिन ममता बनर्जी वगैरह की पार्टी एक तरह से निकल करके चली आई। उनका कोई आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं हुआ है कोई उस तरह के चीज में। तो और वन मैन है। तो और दूसरा है क्या कि अभिषेक बनर्जी हेलो, अभी तक जेल से बाहर है, और ये सिद्धि भजनलाल वाला विज्ञापन लास्ट स्टेज पे ले लें। जेल के अंदर है। और ये क्या कहते हैं, इनके यहाँ भी देख लीजिए, ये जो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, कई बार निर्ममता पूर्वक बात होनी चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ क्यों करते हैं? इसीलिए कि खुद जेल ना जाए। उसमें है ना एक लाइन कि अतुलित बलधामा कैसे करके, वो मैं पूरा मतलब कोई कविता याद नहीं रहती, ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा याद नहीं है, लेकिन उसमें है ना कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे जब महावीर जब नाम, बजरंग क्या, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, तो नाचे रोग वो हरे जो सब है, पीला, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। हाँ, तो ये जो है हनुमंत वीरा का पाठ क्यों करने लगते हैं? इसीलिए कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह चला जाए तो चला जाए, लेकिन हनुमान जी मेरी रक्षा करो। ऐसा ही अभिषेक बनर्जी की रक्षा करनी है। तो उनको दोनों साधना है। वो बहुत तेज है, उनको है कि टीएमसी को भी बचाना है, क्या कि कांग्रेस अगर रिप्लेस कर देगी टीएमसी को तो वो कहाँ जाएंगी, और अभिषेक को भी बचाना है। तो ये रोप वॉक है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी है वो, उसमें यही है बेस्ट कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो, तृणमूल और कांग्रेस और लेफ्ट जो है एक दूसरे में सीटें बांट ले, बीजेपी को 1-2 सीटें मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन अगर ये लोग इकट्ठे होंगे ना तो बीजेपी 20 से ज्यादा सीट ले जाएगी। इसीलिए वहां ममता, अब देखिए एक खाली लास्ट पॉइंट बताता हूं। अभी वहां का चित्र देख रहा था मैं कूच बिहार में। कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है राहुल गांधी को, पोस्टर लेकर के। बीजेपी का एक भी झंडा नहीं दिखा। मैं तो यही चाहता हूं कि सीपीएम का झंडा के सामने कांग्रेस का झंडा दिखे, अच्छा, और तृणमूल कांग्रेस के सामने कांग्रेस का झंडा दिखे, लेफ्ट का झंडा दिखे, बीजेपी का झंडा ना दिखे। ये जो है वो बीजेपी का झंडा नहीं है, कूच बिहार उनका गढ़ है। लेकिन राहुल गांधी के विरोध में आपस में क्यों नहीं, लोकतंत्र तो यही है, लेकिन ये फासिस्ट फोर्स है, इसका कहीं झंडा नहीं दिखना चाहिए फिलहाल, यही जरूरत है।